Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study. Students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.1, okay, which is based on ICSE board and the first question is find which are quadratic. Okay, हमें find करना है which of these are, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया, कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इनमें से कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फॉर्म को प्रूव कर रहे हैं. ओके, मींस क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है. तो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें दिया गया है 3x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 8. ओके, तो आप क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा था. उसमें हमने आपको सारी चीजें बता रखी हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. तो और उसमें हमने सारे रूल भी, इससे रिलेटेड सारे रूल कवर कर रखे हैं. अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस लेसन को करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस इजीली मिल सके. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला और आपकी इक्वेशन इस टर्म में आना चाहिए. तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं. ठीक है, इस पे जो भी हमारी आइडेंटिटीज लगेंगी वो अप्लाई करते हैं. अगर वो इस फॉर्म में आती है तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 पे पढ़ा होगा आपने आइडेंटिटी. तो यहाँ पे देखिए ये टर्म है आपका ए और ये वाला टर्म है बी. इट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी ये है माइनस वाला. ओके, ये है माइनस वाला. तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है. इसको ओपन करते तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहीं कहीं पे क्या होता है, इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी दिया होता है बट बोथ आर सेम. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप यहाँ पे. तो चलिए ओपन करते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर, दिस टर्म इज ए एंड दिस इज बी. तो ये पूरा टर्म है ए. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी की वैल्यू क्या है 1. ओके, तो ये हो गया आपका बी की वैल्यू. नाउ अब हमें क्या करना है, इसका राइट साइड सॉल्व करना है. ये है लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड. ओपन करिए. यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी नहीं. यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, ब्रैकेट ओपन होगा, 5 नंबर और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है. आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 का मल्टीप्लीकेशन x से भी होगा और 5 से भी होगा. जितने भी अंदर नंबर होते हैं ब्रैकेट के अंदर उन सभी से बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है. इट मीन्स 5 1 जा 5x प्लस 5 8 जा 40. ओके, तो ये आ गया हमारा इसका ओपन फॉर्म. चलिए इसको ओपन करते हैं. 3 2 टाइम्स मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड x 2 टाइम x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 3 2 जा 6 6 1 जा 6 6x इक्वल्स टू 5x प्लस 40. नाउ अब आप क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको एक साइड रखिए या आप सबको भी ला सकते हैं राइट लेफ्ट साइड में. तो 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x. अब क्या काम करें हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है. तो आप क्या करिए, इन दोनों को ही लेफ्ट साइड पे ले आइए. और आपको पता होगा अगर आप राइट साइड से जितने भी टर्म्स होते हैं उनको लेफ्ट पे लेके आते हैं या लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो उनके फ्रंट पे जो भी साइन होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे है पॉजिटिव साइन. किसी भी डिजिट के सामने या किसी भी वेरिएबल या नंबर के सामने अगर कोई साइन गिवन नहीं है इट मीन्स उसकी फ्रंट पे पॉजिटिव साइन है. तो पॉजिटिव साइन जब आपके इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. देन 5x प्लस साइन माइनस हो जाएगा माइनस 40 इक्वल्स टू. अब ये दोनों चले गए इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को. तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं. तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 0. इट मीन्स
इसका राइट साइड क्या हो गया 0। नाउ अब आप क्या करिए, सेम वेरिएबल को सॉल्व करिए। ये है सेम वेरिएबल, तो ये है 6x 5x, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस। आपको ये भी पता होगा कि माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, बट आपका साइन क्या आता है, आप साइन उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि कौन सी डिजिट बड़ी है, ठीक है। तो एंड प्लस 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 ही होता है, सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, ठीक है। सिमिलर साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, सिमिलर साइन ऐड होते हैं, एंड अपोजिट साइन आपके क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये है आपका अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है। तो आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, इट मीन्स आप इनको ऐड करिए, 6 5 11 11x, बट सेम डिजिट है, कॉमन सॉरी सेम साइन है, तो कॉमन साइन इज माइनस। एंड आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए 9x² माइनस 6x प्लस, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 11x आया। एंड अब आप वेरिएबल से आपने सॉल्व कर लिया, अब न्यूमरल को न्यूमरल से सॉल्व करिए। तो प्लस माइनस अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 40 में से 1 माइनस किया तो आया 39। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कौन सा साइन अप्लाई करेंगे, 40 क्या है कि माइनस साइन है, 40 बड़ा डिजिट है, तो माइनस साइन अप्लाई कीजिए, इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए कि क्या जो आपकी इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक टर्म में है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक टर्म में होने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, किस फॉर्मूले के फॉर्म में होना चाहिए, आगे नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे भी बी पॉइंट होना चाहिए, मीन्स बी कोई नंबर होना चाहिए, इसे हम बी से इंडिकेट करते हैं, एंड सिंगल वेरिएबल होना चाहिए विदाउट पावर माइनस, और यहाँ पे न्यूमरल होना चाहिए, हाँ यहाँ पे न्यूमरल है, इक्वल्स टू 0। यस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका क्या है, ये क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, इट मीन्स आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 5x² माइनस 8x इक्वल्स टू -3 ब्रैकेट में 7 माइनस 2x। आप सेम प्रीवियस वाले पार्ट के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था उसी की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये है 5x² माइनस 8x, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं रही है, क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगला स्टेप देख लेते हैं, राइट साइड में क्या होता है, -3 7 जा 21 माइनस माइनस माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अंदर का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। एंड देखिए ये प्लस था, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस एंड इसके आगे इनविजिबल साइन है, इट मीन्स वो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, तो आपका हो गया ये 3 2 जा 6x। नाउ अब क्या करेंगे, अब आप इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, और लेफ्ट आप राइट साइड पे क्या करिए, 0 रखिए। तो 5x² माइनस 8x, ये इधर आए तो माइनस साइन हो जाएगा +21 एंड प्लस साइन हो जाएगा -6x। दोनों आ गए राइट लेफ्ट साइड में, इट मीन्स राइट साइड पे कुछ बचा ही नहीं है, तो रिमेनिंग क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप सेम वेरिएबल, जैसे ये है 6x, ये है 8x, वेरिएबल जो सेम रहेंगे वो ही आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे, अदरवाइज आप अलग अलग वेरिएबल के साथ कुछ नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो आपका क्या है, ये है, पहले तो ये है सिंगल वेरिएबल आपका 5x² के साथ कोई नहीं है, तो ये सिंगल है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस, सेम साइन है तो आप पहले माइनस ले सकते हैं, एंड 8 + 6 14x, एंड प्लस, और कोई है हमारे पास न्यूमरल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, +21 नोट कर लीजिए, इक्वल्स टू 0। तो चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होने के लिए क्या होना जरूरी है,
आपका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। चलिए चेक कीजिए, ax² माइनस bx प्लस c यस इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो आपका ये भी ट्रू है। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट में हमें दिया है x माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू 3x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो क्या होगा आपका, आप एक काम करिए, नहीं आपको ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट ही ओपन करना पड़ेगा, तो आप ब्रैकेट ही ओपन कर लीजिए। तो ओपन करिए, x का मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से करेंगे। ओके, 3x प्लस 1 से पहले आप x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद आप -4। ओके, आपको पूरा लेना है, विद साइन लेना है, तो आप लेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, सेम यही चीज यहां पे भी करनी है। तो 3x इसका मल्टीप्लीकेशन इस पूरे में करिए x प्लस 2 में, एंड -1 का, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, -1 का मल्टीप्लीकेशन करिए x प्लस 2 में। ओके, चलिए इसे ओपन करते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 3x। देखिए 2 टाइम्स है x, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स क्या होती है वेरिएबल की, ऐड हो जाती है। तो 1 पावर इसकी है, इसकी भी 1 है, तो स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स मीन्स x² हो गया, प्लस एंड 1x मीन्स 1x तो लिखते नहीं है, तो हम लिखेंगे x माइनस 4 3 जा 12x, एंड बाहर माइनस है तो अंदर का साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या बोल सकते हो कि माइनस प्लस माइनस हो गया। ओके, 4 1 जा 4 इक्वल्स टू, ओपन करिए, 3 1 जा 3x² प्लस 3 2 जा 6x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज बाहर निकल आएगी। बट आपको ध्यान देना है, क्योंकि जनरली सभी बच्चे क्या करते हैं, बाहर माइनस होता है उसका ध्यान नहीं देते हैं और अंदर की वैल्यू को सेम ऐसे ही नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से, तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करना। तो -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये प्लस था ये भी प्लस था, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -x -2। ओके, चलिए अब इसे सॉर्ट करते हैं हम। सेम वेरिएबल है x एंड x, इसको आप सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करिए, तो 12 - 1 11, बट माइनस का डिजिट, माइनस के पास जो डिजिट है वो बड़ा है, तो आपका आएगा -11x, इसको नोट करिए 3x², एंड आपका है न्यूमरल को ऐसे ही नोट करिए, इधर भी आप सॉल्व कर लीजिए। सेम वेरिएबल को आपस में क्या करना है, हमें प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस माइनस माइनस, बट प्लस के आगे का डिजिट बड़ा है तो प्लस लीजिए, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 बचा, 5x -2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको दो टर्म सेम दिख रहे होंगे, आप या तो इसको इधर ले जाइए, और उसके बाद क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, सॉरी ये भी प्लस में है, सिमिलर साइन है, या तो आप इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला -3x² हो जाएगा, फिर दोनों माइनस होके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या आप सिंपल आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं, अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी डिजिट या कोई भी टर्म आपको सेम साइन और सेम वैल्यूज के दिखते हैं तो आप उसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू है इनकी एंड सेम साइन है, प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा -11x, क्या बचा आपके पास 11x एंड -4। अब जितने भी आपके पास टर्म बचे हैं उसको आप ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये प्लस का था, इधर आके हो जाएगा -5x, वो माइनस है तो इधर आके हो जाएगा +2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0 नोट करिए आप। ठीक है, अब सिमिलर टर्म है आपके x एंड x का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करिए से तो हो जाएगा आपका -16x। ओके, एंड माइनस प्लस माइनस, बट माइनस का डिजिट बड़ा है, माइनस अप्लाई कीजिए, 4 - 2 2 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो चेक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो आपका ए एक्स फॉर्म है ही नहीं, वो टर्म है ही नहीं हमारे पास, ये केवल क्या है, बी एक्स प्लस सी टर्म दे रहा है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में नहीं है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट, बाकी जो 4th 5th पार्ट है वो भी पहले की तरह ही है, हालांकि ये भी वैसे ही है बट ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये टफ लगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप देखिए सेम वैसे ही है ये भी। ओके, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी ज्यादा अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो रही है आपकी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो दो आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो इन आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं। ये है आपका, ओपन करते हैं, ये वाला टर्म क्या रहता है, ये आपको समझा रखा है, ये टर्म है ए, ये वाला टर्म है बी, तो इट मीन्स ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है 1। ओके, तो आपका ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस टर्म में हमने खोल दिया से, एंड प्लस सेम यही इसके साथ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू एक्स इंटू बी की वैल्यू 2। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्लस, इसको ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करना है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 3, ये 3 दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, करते हैं अब हम। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, माइनस 2 1 जा 2 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ जितने भी आपके वेरिएबल है सिमिलर है उनको सॉल्व करिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर दोनों प्लस फॉर्म में है, तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2x स्क्वायर, एंड आपका x क्या है, कितने टाइम दे रखा है आपको, माइनस 2x प्लस 4x, तो 4 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 2x, बट किसका, प्लस का 2x आया, प्लस 2x। ओके, एंड साथ में हम नोट कर लेते हैं प्लस 3। नाउ अब न्यूमरल्स को सॉल्व कर लीजिए आप, ये है प्लस 4, ये है प्लस 3, और यहाँ पे एक और है प्लस 1, 4 3 7 7 एंड 1 8, तो प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 3 प्लस 2 5x प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे ही नोट करिए, एंड प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है। तो देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है। ओके, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के लगभग सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि x की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है x इक्वल्स टू 5, और हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि क्या ये x की वैल्यू जो हमें 5 दी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो हमें ये ही प्रूव करना है कि क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे, इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको x की जो गिवन वैल्यू है 5, ये सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पूरी इक्वेशन पे। तो x की वैल्यू हमने पुट की, तो क्या है 5 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है
कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही 0। अगर बोथ साइड 0 आएंगे तो इट मीन्स आपका जो गिवन वैल्यू है x इक्वल टू 5 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए इसे पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 5 टू जो 10 माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड 25 माइनस 10 15 माइनस अब हमारे पास क्या बचा 15 इक्वल्स टू 0। नाउ 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 का अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। इस क्वेश्चन में हमें दिया है x की वैल्यू हमें गिवन है -3 गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। इस बार हमें x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करनी है x पे और उसके बाद चेक करना है क्या वो इक्वल टू 0 देता है या नहीं देता है। ओके, तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लीजिए एंड लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल 0। तो आप x की वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू है -3 ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू है -3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 बट आपका है -3 है तो किसी भी नंबर की अगर किसी भी नंबर का पावर इवन होता है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। तो 2 क्या है इवन नंबर है, इट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव में आएगा। सपोज ये होता -3 की पावर 3 होता तो इसका जो आंसर आता 27 आता बट वो नेगेटिव आता बिकॉज आपको जो ये पावर है वो ऑड नंबर है तो इट मीन्स आपका साइन नेगेटिव में आएगा। अगर पावर इवन नंबर होता है तो साइन माइनस साइन क्या पॉजिटिव में बन जाता है। ठीक है, माइनस साइन क्या होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका हो जाएगा ये 9 एंड माइनस 7 3 जा 21 बट माइनस माइनस प्लस। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से ही हमारे क्वेश्चन में काफी मिस्टेक्स हो जाती है। तो आप इसको ध्यान से करिएगा। तो माइनस माइनस प्लस, नाउ प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो 9 2 जा 18 प्लस 21 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ ऐड करिए 21 प्लस 9 30 30 प्लस 18 48 इक्वल्स टू 0। तो हमारा स्टूडेंट देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो आपका क्या आ रहा है रिजल्ट कि लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है 48, राइट साइड का आंसर हमारा 0 है। तो ये वैल्यू जो x इक्वल टू -3 गिवन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इट मीन्स आपका क्या है ये वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे हमें दिया है इफ √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि m की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे x इक्वल्स टू √2/3 हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें इस इक्वेशन पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पे। तो x की वैल्यू है 2/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू x की वैल्यू 2/3 इन रूट प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके,
अब इसको ओपन करते हैं हम, तो 3 इंटू √2 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर 2। अब ये देखिए जैसे हमने लिया √2 इंटू √2, इट मीन्स ये कितना हो गया √4 हो गया, और √4 किसका स्क्वायर होता है आपका 2 का, तो आप क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। ओके, अब आप क्या करेंगे इस पे सेम ऐसे ही आप 3 का निकालेंगे, √3 का आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। नाउ प्लस √2/3 इंटू m इक्वल्स टू, इक्वल करिए आप। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को राइट हैंड साइड भेजना है, आप इधर भेजेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल प्लस फॉर्म में है, राइट साइड पे जाएगा तो उसका साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इट मीन्स ये बन जाएगा आपका -2। ओके, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ आपका, यहाँ आया आपका 2 प्लस √2/3m इक्वल्स टू -2। ओके, अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास रखेंगे एंड आप न्यूमरल्स को न्यूमरल के साथ रखेंगे। तो हमारे पास क्या है √2/3 इंटू m इक्वल्स टू -2, ये वेरिएबल है, ये न्यूमरल है, ये जाएगा आपका राइट साइड को, तो पॉजिटिव साइन है, राइट साइड को जाएगा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या आया -4, और इधर क्या है आपका m। अब आपको क्या करना है, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ जो इसका कोएफिशिएंट है √2/3, इसको भी आप राइट साइड को भेजेंगे, तो आपका क्या है, ये जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ये इस साइड आ जाएगा, इट मीन्स √3 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर फॉर्म में एंड √2 डिनोमिनेटर फॉर्म में आएगा। तो हम इसे सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आप इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। ओके, ये रहा आपका। अब आप क्या करेंगे, m इक्वल्स टू 4 इंटू √3, सेपरेट लिखो आप इसे। अब आपका क्या है, रेशनल नंबर आपके रूट के फॉर्म में नहीं रहते हैं, और खास तौर से क्यों नॉट इक्वल √2 होना चाहिए, एनीथिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। सो आप क्या करेंगे, इसमें √2 को हटाने के लिए आप इसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2, तो आपका डिनोमिनेटर एक होल नंबर आ जाएगा। ओके, तो आपका हो गया 4 इंटू √3 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हुआ 6, तो √6 अपॉन √2 इंटू √4, इट मीन्स 2, तो 2 से आप 4 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, इट मीन्स आपका आंसर आ गया 2 इंटू √6। तो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, हमारी m की वैल्यू आ गई 2 इंटू √6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ये पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे पूछा है, इसमें हमें दिया है 2/3 एंड 1, दो हमें रूट की वैल्यू दे रखी है, मीन्स हमें x की 2 वैल्यूज दे रखी है, एक दे रखी है 2/3 और दूसरी दे रखी है 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू का यूज करके पहले इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन बनाने के बाद इसका सॉल्यूशन करना है, उसके बाद आपको m एंड n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो हमें दिया है कि 2/3 एंड 1 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल्स टू 0, जिसमें हमें m की वैल्यू भी निकालनी है और n की भी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार आप x की वैल्यू 2/3 लेके इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन है mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x की वैल्यू है m इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस n इंटू x की वैल्यू है 2/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ इसे हम ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया 4/9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू m, तो 4/9
m प्लस 2/3 n इक्वल्स टू, इसको भेज दीजिए आप इधर, तो प्लस फॉर्म में है, राइट साइड जाएगा नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा -6। ओके, अब क्या है हमारी इक्वेशन, यहाँ पे जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, जिसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं यहीं पे। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में हम कर दे मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन में हम अगर मल्टीप्लाई कर दे किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा इधर का, तो आपका कितना हो गया, आपका 9 इंटू 4/9 m प्लस 9 इंटू 2/3 n इक्वल्स टू 9 इंटू -6। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 3 जा 9, कितना बचा आपके पास, 4m प्लस 3 जा 6n इक्वल्स टू 9 जा 54। ओके, तो आपका इक्वेशन फर्स्ट आपको पता चल गई कि ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको सेम ऐसे ही क्या करना है, आपको x की वैल्यू 1 लेके इसी इक्वेशन पे x की वैल्यू पुट करनी है, जिससे आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फिर से। अब हम इस बार हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू 1 जो कि गिवन है हमें, इसको भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखते हैं इस वैल्यू को, तो आपका आएगा m इंटू 1 स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो आपका हो गया m प्लस n इंटू 1, n ही आएगा इक्वल्स टू, आप 6 को भेजेंगे राइट साइड तो -6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमें हमारी पहली इक्वेशन मिल गई और हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी पहली इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को साथ में लेते हैं तो क्या है, ये आपका है 4/m प्लस 6/n इक्वल्स टू -54। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे या तो m की वैल्यू आप सेम बना लीजिए, दोनों इक्वेशन में या तो m की जो वैल्यू है ये है m, 4 टाइम्स m है, ये 1 टाइम है, यहाँ पे 6 टाइम्स n है, यहाँ पे 1 टाइम n है। या तो आप इसको m को सिमिलर बना लीजिए या n को सिमिलर बना लीजिए। अगर आप m को सिमिलर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, m पे है 4, तो आप इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी निकल के, तो सेकंड इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगी 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 4 6 जा 28। ओके, सॉरी 4 6 जा 24 -24। ओके, तो आपका हो गया इक्वेशन नंबर जो हमारी सेकंड थी, हमने इसमें मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे नया इक्वेशन निकला, जिसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर ये है और ये है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस 4n इक्वल्स टू -24। अब हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या होता है, आप इसे अगर सब्ट्रैक्ट आप इसको आप हॉरिजॉन्टली करेंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करोगे और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन करते टाइम जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो हमने इसको वर्टिकली फॉर्म में लिया है दोनों इक्वेशन को। तो इस बार हमारा क्या होगा, आप कैसे इसके साइन चेंज करेंगे, जो आपकी बिलो वाली इक्वेशन है जो नीचे रहती है उस इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये है आपका पॉजिटिव है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे पॉजिटिव साइन होता है, तो इट मीन्स पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट नेगेटिव। अब 4m नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, और आपका 4n ये इसके आगे पॉजिटिव साइन है, ये भी अपोजिट हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव फॉर्म में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका साइन क्या हो गए, इसके जो आप रियल साइन होंगे वो आपको नीचे वाले देखने, ओके। इसके फ्रंट पे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको आप अवॉइड करिए। और आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते टाइम इन साइन को देखना है। आप देखिए 4m के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव साइन, इट मीन्स प्लस माइनस क्या रहता है, माइनस, मीन्स आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिमिलर, आपकी वैल्यू सिमिलर है तो प्लस माइनस माइनस ये हो गए कैंसिल, ओके। अब है प्लस माइनस माइनस, तो आप क्या करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो आपका आएगा 2n। बट आपको ध्यान देना है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, जो डिजिट ग्रेटर होता है उसके फ्रंट पे जो साइन अप्लाई होता है वो ही साइन आपके रिजल्ट पे भी आता है। तो आपका क्या है, 6 डिजिट बड़ा है, इसके आगे प्लस साइन है तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव 2n, जो कि पॉजिटिव हम अप्लाई नहीं करते हैं, ओके। इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका कितना आया 30, कितना आ गया आपके पास 30। बट आपको साइन का ध्यान देना है, 54 डिजिट बड़ा है, इसके फ्रंट पे नेगेटिव साइन है, इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई नेगेटिव साइन, तो माइनस 30 आ गया। अब आप n की वैल्यू निकालिए, n इक्वल्स टू माइनस 30। n के फ्रंट पे क्या है, आपके n के फ्रंट पे मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 है, जो कि मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट डिवाइड होता है, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड फॉर्म में जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 का हाफ 15, तो आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव 15, ओके, माइनस 15। तो स्टूडेंट्स आपकी n की वैल्यू तो आ गई है जो कि है माइनस 15, ये हमने फाइंड कर ली, n की वैल्यू माइनस 15 फाइंड कर ली है। अब हमारी इक्वेशन नंबर, अब हम क्या करेंगे, x की हमारी n की वैल्यू आई है माइनस 15। अब हमें n की वैल्यू को, जो हमारे पास पहले इक्वेशन 1 2 3 जो इक्वेशन थी, उनमें से आप किसी एक इक्वेशन पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, उससे आपका m की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी आपको, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास, वो क्या थी, देखिए m प्लस n इक्वल्स टू माइनस 6 थी ना। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करने का कोई भी यहाँ पे झाड़ नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम n की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड पे रख लेंगे। अगर हम 1 पे रखेंगे तो हमें बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन करने पड़ेंगे जो कि लेंथी हो जाएगा, तो हम सिंपली इक्वेशन 2 को पिक करेंगे। चलिए इक्वेशन 2 पे इसकी वैल्यू रखते हैं, m प्लस n इक्वल्स टू नेगेटिव 6। नाउ m प्लस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, माइनस 15 इक्वल्स टू नेगेटिव 6। नाउ m प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 6, m इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस राइट साइड गया तो पॉजिटिव 15, आप माइनस करेंगे तो m इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 9, ओके। 15 माइनस 6 9, m इक्वल्स टू 9, बिकॉज आपका वो भी पॉजिटिव 9, क्यों, क्योंकि आपका 15 बड़ा है और उसके फ्रंट पे पॉजिटिव साइन है, तो आपका m की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 9, ओके। तो हमें हमारे दोनों आंसर पता चल गए, n की वैल्यू पता चल गई नेगेटिव 15 एंड m की वैल्यू पता चल गई पॉजिटिव 9। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और उसकी दो वैल्यू, इसमें x की दो वैल्यूज दी थी जिसको हमें इक्वेशन पे पुट करना था, फिर उसके बाद इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना था, जिससे लास्ट में हमें क्या मिला, m और n की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं है, सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये आपको क्या है, इस बार आपको x की वैल्यूज अलग दी है, इस बार भी आपको। अब आपका क्या है, इसमें x की वैल्यू भी हमें दो दे रखी है, एक है आपकी x इक्वल्स टू 3 और दूसरी दे रखी है हमें x इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है आपका, इफ 3 एंड माइनस 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस बार a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस वेरिएबल चेंज है और उसके नंबर चेंज है, बट मेथड सेम है, ओके। तो चलिए हम वही मेथड लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पूरी इक्वेशन में x की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो वही यहाँ पे करते हैं हम। तो a इंटू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि है 3 स्क्वायर हो गया, प्लस b इंटू 3
माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो आपका हो गया 3 स्क्वायर कितना रहता है, 3 इंटू 3 9, 9a प्लस 3b इक्वल्स टू, वेरिएबल को भेजो अब इधर राइट साइड पे, ये हो गया पॉजिटिव 9। ओके, अब ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप इसी को दूसरी वैल्यू को इक्वेशन 1 पे दोबारा से पुट करिए आप, तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन क्या था, ए एक्स स्क्वायर मीन्स ए इंटू, आप एक्स की वैल्यू ले रहे हो -3, तो -3 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 -9 इक्वल्स टू 0। -3 इंटू -3 क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव 9 ही आएगा। आपको मैंने ये पहले भी बता रखा अपनी वीडियो में कि अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का क्या करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करते हैं या उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स, तो आपको सिंपली क्या देखना होता है, अगर पावर इवन है किसी भी नंबर की, अगर पावर आपका क्या है, इवन है, जैसे सपोज 2 है या 4 है या 8 है, किसी भी नंबर की पावर अगर इवन है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर ये पावर यहाँ पे इवन के प्लेस पे ऑड होता, सपोज ये 3 रहता, तो इसका आंसर आपका -27 रहता। तो सिंपल से आप ये कहेंगे कि अगर पावर इवन फॉर्म में होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव वे में आएगा, अगर पावर आपकी नेगेटिव फॉर्म में होगी, अगर पावर आपकी ऑड फॉर्म में होगी तो आपका आंसर नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ओके, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो आपका क्या है, हमारा है -3 इंटू -3 करेंगे आप, तो आपका आएगा पॉजिटिव 9। तो 9a प्लस माइनस, अब हमें क्या देखना है, प्लस माइनस 3b इक्वल्स टू, -9 को आप राइट साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा। हमें हमारी इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई। ओके, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें दोनों मिल गई हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये पहले हमसे इसे हम सारा इरेज कर लेते हैं। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या था स्टूडेंट्स, 9a माइनस प्लस 3b इक्वल्स टू +9। ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को ही आप क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूट, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये देखते हैं। पहले हम नोट करते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 में देखिए 9a सेम है, ठीक है, दोनों सेम वेरिएबल है। 3b ये भी सिमिलर है, ठीक है, तो हमें दोनों ही सिमिलर मिल गए। अब हमें ये देखना है, ये दोनों सिमिलर साइन है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो एक अपोजिट हो जाएगा, या तो आप इसको माइनस कर लो पूरी इक्वेशन को, या आप क्या करो, प्लस माइनस रहता है आपको, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो या तो आप ऐड कर लो, ऐड करोगे आप तो साइन में नो चेंज आएगा, तो आप क्या करो, इसको सिंपली इस पूरी इक्वेशन को ऐड कर लो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप ऐड करो। तो ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इजी पड़ता है। तो हमने पूरी इक्वेशन को ऐड किया, तो ये सिमिलर साइन थे, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गए, एंड प्लस 9 2 18 हो गया, 18a इक्वल्स टू 9 2 18। नाउ द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय, आपका ये न्यूमरेटर फॉर्म में है जो कि जाएगा डिनोमिनेटर फॉर्म में, एंड 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 1 जा 18, सो योर आंसर इज a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, हमारी a की वैल्यू आ गई +1। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम अपनी b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 पे हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 9। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a in equation number 1, so you will get 3b equals to 9। 9 1 जा 9, ये जाएगा राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा, +9 है, राइट साइड पे जाएगा -9 हो जाएगा। इट मीन्स 9 - 9 0, एंड b 3 आपका न्यूमरेटर फॉर्म में है जो कि जाएगा डिनोमिनेटर फॉर्म में,
तो b इक्वल्स टू 0, आपकी b की वैल्यू भी पता चल गई हमें कि b की वैल्यू 0 है। तो a की वैल्यू पता चल गई कि 1 है, b की वैल्यू पता चल गई 0 है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये एक्सरसाइज 5.1 यहीं पे फिनिश होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।